भारत के एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग से होती थी और शाम ढलते ही मंदिर की घंटी बजती थी, वहीं रहता था रामू। रामू के पास जमीन बहुत कम थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। रामू रोज सूरज से पहले उठता, खेत में मेहनत करता और मन ही मन कहता, मेहनत सच्ची हो तो भाग्य भी एक दिन बदलता है। सीता बोली, रोज इतनी मेहनत करके थकते नहीं हो? रामू मुस्कुरा के बोला, थकता हूं पर हार मानने वालों में से नहीं हूं। सीता को रामू की यही बात दिल से अच्छी लगती थी। मोहन प्यार से बोला, रामू, पिछले साल का कर्ज अभी तक बाकी, कब चुकाओ? मालिक, फसल खराब हो गई थी, इस बार जरूर चुका दूंगा। मोहन हंसते हुए बोला, जो सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहते हैं, उनका परिणाम सही नहीं होता। जैसे ही फसल तैयार होने लगी, कुदरत ने एक और इम्तिहान ले लिया, तेज बारिश। हे भगवान, क्या यही मेरे भाग्य में लिखा है? किशन ने बोला, भैया, मुझे भूख लगी है। रामू चुपचाप अपना खाना उसे दे देता है। खुद भूखा रहकर भी रामू ने इंसानियत नहीं छोड़ी। पंडित दीनदयाल जी बोले, बेटा, भाग्य लिखा जरूर होता है, पर कलम हमारे हाथ में होती है। तो क्या मेरा भाग्य बदलेगा? अगर मन साफ हो तो देर से ही सही भगवान रास्ता जरूर दिखाते हैं। लेकिन रामू को क्या पता था, जिस बच्चे को उसने आज खाना दिया, वही आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी वजह बनेगा। रात भर रामू सो नहीं पाया। बारिश ने खेत बर्बाद कर दिए थे और दिल में सवाल ही सवाल थे। अगर इस बार भी फसल कुछ नहीं हुआ तो कर्ज कैसे चुकाऊंगा? लक्ष्मी काकी ने बोला, रामू बेटा, आज चेहरे पर रौनक नहीं है। किस्मत रूठ गई है काकी। किस्मत नहीं, बस इम्तिहान चल रहा है। रामू भैया, अगर काम चाहिए तो बता देना। धन्यवाद बहन, आज जरूरत पड़ सकती है। हाँ भैया। और वो काम करने लगा। गांव में अभी इंसानियत जिंदा था। रामू टूट चुका है, अब उसकी जमीन हमारे काम आएगी। भाग्य का लिखा हम बदल देंगे। सीता खुद गरीब थी, लेकिन बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य संवारना चाहती थी। सीता बच्चों से, पढ़ाई वो दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। किशन ने बोला, भैया, कल आपने जो खाना दी थी, उससे पेट भी भरा और दिल भी। रामू खुद से बोलो, जब तक हाथ चल रहा है, तब तक तुम भूखे नहीं रहोगे। हरि ने बोला, अरे रामू, उदास चेहरा लेकर भगवान से क्या मांगने आया है? रामू मुस्कुरा के बोला, हिम्मत मांगने। तो समझ ले, भगवान ने मुझे भेज दिया है। रामू अब उस मोड़ पर था जहां एक गलत फैसला सब कुछ छीन सकता था और एक सही फैसला सब कुछ बदल सकता था। लेकिन गांव के कुछ लोग चाहते थे कि रामू गलत रास्ता चुने। गांव में आज कुछ अलग ही माहौल था।
लोग फुसफुसा रहे थे जैसे किसी बड़े फैसले की हवा चल रही हो। मोहन खुद से बोला, आज रामू को अपने ही हाथों जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। लालच जब हद पार करता है तो इंसान अंधा हो जाता है। रामू, या तो कर्ज चुका या जमीन मेरे नाम कर। रघु घमंड से बोला, गरीब आदमी के सपने ज्यादा दिन नहीं टिकते। रामू ने बोला, जमीन नहीं दूंगा, कर्ज चुका दूंगा। मोहन हंसते हुए बोला, भावनाओं से कर्ज नहीं चुकता। लेकिन भावनाएं ही इंसान को इंसान बनाती हैं। सरपंच ने बोला, ये मामला पंचायत में जाएगा। रामू ने बोला, मुझे न्याय चाहिए। भगवान, क्या सच में ये सब कुछ पहले से लिखा होता है? पंडित दीनदयाल जी बोले, बेटा, भाग्य रास्ता दिखाता है, चलना इंसान को पड़ता है। तो मैं चलूंगा, हरि बोलता है। रामू, अकेले नहीं हो तुम, मैं और गौरी और पूरा गांव तुम्हारे साथ है, गोरी बोली। सच के साथ तो पूरा गांव खड़ा होता है। जब इंसान सही होता है तो साथ खुद बन जाता है। आज गांव की चौपाल पर हर चेहरा गंभीर था। आज सिर्फ जमीन का नहीं, इंसाफ का फैसला। मोहन खड़ा होकर बोला, सरपंच जी, रामू ने समय पर कर्ज नहीं चुकाया। कागज मेरे पास हैं। रघु घमंड से बोला, कानून सबके लिए एक है। रामू खड़ा होकर बोला, मैं गरीब हूं, लेकिन बेईमान नहीं। इस जमीन में मेरे पसीने की खुशबू है। पंडित देवनाथ जी उठा, जहां लालच हो वहां कागज झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मेहनत कभी झूठ नहीं बोलती। सरपंच अपना हाथ उठाकर फैसला सुनाते हैं। मोहन ने धोखे से कागज बनवाए हैं। रामू की जमीन उसी की रहे भी। तालियां। जो दूसरों का भाग्य छीनना चाहता है, उसका अपना भाग्य सबसे पहले। सच ने आज इंसाफ का रूप लिया। अब ये जमीन फिर हंसेगी। सीता बोली, आज रामू जीते हैं, कल ये बच्चे जीतेंगे। किशन, आज से तू मेरे साथ रहेगा। भाग्य का लिखा शायद पहले से होता है, लेकिन इंसान की मेहनत, सच और इंसानियत उस लिखे हुए को नया मतलब दे देती है।